Hello students, today topic is urban settlement. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रूरल सेटलमेंट, उसके टाइप्स में कॉम्पैक्ट सेटलमेंट और डिस्प्रेस सेटलमेंट में डिफरेंस, उनमें अंतर के बारे में जानकारी देते। आज हम पढ़ते हैं नगरीय बस्तियों के प्रकार, उनके डेफिनेशन और उनके जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पीरियड है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, अर्बन सेटलमेंट आर मच लार्जर देन रूरल सेटलमेंट। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि नगरीय बस्तियां जो है वो ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा अधिक बड़ी हैं और कॉम्पैक्ट है, वो गुच्छ के रूप में, सहत बस्तियों के रूप में होती हैं। टाउन आर मोर कॉम्पैक्ट देन विलेज। नगर जो होते हैं वो गाँव से अधिक सहत होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं। अर्बन पीपल आर लार्जली एंगेज इन सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटी। अर्बन पीपल जो हैं वो बड़े पैमाने पर सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटी से अपनी लाइवलीहुड्स अर्न करते हैं और उनमें एंगेज्ड रहते हैं, एज अगेंस्ट द प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ द रूरल पीपल। जबकि ग्रामीण लोग जो हैं वो प्राथमिक क्रियाकलापों में लगे हुए रहते हैं। टाउन and city provide goods and service to the surrounding rural area and in turn receive food and raw material from them. नगरीय बस्तियां अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को सेवाएं उपलब्ध करवाती हैं और उनके बदले में वहां से फूड और रॉ मटेरियल, भोजन और कच्चा माल भी प्राप्त करती हैं। The surrounding rural area, which is served by the town and at the same time service to town, is called hinterland. एक नगर के आसपास का क्षेत्र जो नगर को सेवाएं प्रदान करता है और नगर से सेवाएं लेता है, उस क्षेत्र को हम हिंटरलैंड का नाम देते हैं, उसे भूपृष्ठ का नाम देते हैं। कोई भी एरिया है, सिटी है, टाउन है, उसका सराउंडिंग एरिया जो उससे मार्केटिंग फैसिलिटी लेता है, उसके फिनिश गुड्स की फैसिलिटी लेता है और उसको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, लेबर प्रोवाइड करवाता है, फूड और अदर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वाला जो एरिया होता है, उस एरिया को, उस सिटी या टाउन का हिंटरलैंड का नाम देते हैं, उसका पृष्ठ प्रदेश कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये पूछ सकते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के अंदर, डेफिनेशन दे देंगे और उसमें पूछ सकते हैं कि भाई ये किस प्रकार का पार्ट है, तो उसमें हिंटरलैंड जो है उस पर आपको टिक करना होगा। तो इसको मैं फिर बता रहा हूँ, ये सराउंडिंग रूरल एरिया विच इज सर्व्ड बाय द टाउन। एक ग्रामीण क्षेत्र जो नगर से सेवाएं प्रदान करता है, सेवाएं लेता है, एट द सेम टाइम सर्विस द टाउन इज कॉल्ड हिंटरलैंड। और उसी समय वो नगर को कुछ सेवाएं प्रदान भी करता है, यानी कि नगर से सेवाएं लेने वाला और देने वाले जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उसे नगर का हिंटरलैंड का नाम देते हैं, नगर का पृष्ठ प्रदेश कहते हैं। इन दिस वे टाउन एंड सिटी आर क्लोजली कनेक्टेड टू रूरल एरिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नगर और शहर जो होते हैं वो रूरल एरिया से कनेक्टेड रहते हैं, उनसे वो जुड़े रहते हैं, उनके बीच में घनिष्ठ संबंध होता है। दे आर आल्सो कनेक्टेड टू ईच अदर बाई ट्रांसपोर्ट एंड बिजनेस। वो व्यापार और परिवहन के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। दस होल रेंज ऑफ सिटी एंड टाउन एक्ट एज फंक्शनल नोड्स और सेंटर of a large geographical scheme of city, town, village and their resource for territorial and functional organizations of the whole country. इस प्रकार से सभी नगर और शहर एक बड़े जोग्राफिकल एरिया के थ्रू जो है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। भौगोलिक क्षेत्र के नगरों, कस्बों और गांवों और उनके संसाधनों के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। जो टाउन होते हैं
वो एक बड़े ज्योग्राफिकल भौगोलिक क्षेत्र होते हैं। उन पर सभी गांव, नगर और शहर जो होते हैं उनमें बड़े नगर एक नोड और सेंटर के रूप में काम करते हैं। जो एक बड़ा शहर हो जाता है, नगर हो जाता है, तो उसके आसपास के जितने भी छोटे नगर या शहर या गांव होते हैं उनके अंदर वो एक सेंटर का काम करता है। उनमें सभी प्रकार के जो व्यापार होते हैं, बिजनेस होते हैं और अदर जो सर्विस होते हैं उनको रिसीव करना और प्रोवाइड करना जो है वो इस लार्ज सिटी या टाउन का मेन फंक्शन हो जाता है। विलेज एंड देयर रिसोर्स फॉर द टेरिटोरियल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द होल कंट्री। तो कस्बों, नगरों और उनके संसाधनों के लिए एक बड़ा नगर केंद्र के रूप में कार्य करता है। नगर संपूर्ण देश के प्रादेशिक और प्रकार्यात्मक संगठनों के लिए भी कार्य करता है। एक नगर जो होता है वो एक प्रादेशिक टेरिटोरियल रीजन्स के अंदर एंड फंक्शनल और प्रकार्यात्मक ऑर्गेनाइजेशन संगठन के रूप में भी कार्य करते हैं। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है कि अर्बन सेटलमेंट की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। अर्बन सेटलमेंट के जो लोग होते हैं वो सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटी में एंगेज रहते हैं। ये हिंटरलैंड के रूप में काम करते हैं। ये रूरल और अर्बन एरिया से वेल कनेक्टेड रहते हैं और ये एक टेरिटोरियल और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में काम करते हैं। पॉपुलेशन का साइज इसमें लार्ज होता है। हाउस कम्पैक्ट होते हैं। घर जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, सहत होते हैं और इनमें लाइफ जो होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है। ये लोग जो हैं ये एक बिजी लाइफ व्यतीत करते हैं। तो ये आपको इसमें ध्यान में रखना है अर्बन सेटलमेंट से। इसके बाद आती है डेफिनेशंस ऑफ टाउन्स। टाउन को कौन कौन सी डेफिनेशन दी गई है, यानी कि किस पार्ट को हम जो है वो टाउन कहें, किसको हम सिटी कहें, किसको हम रूरल एरिया कहें, किसको हम अर्बन एरिया कहें। तो इसलिए इसके कुछ स्पेसिफिक जो डेफिनेशंस हैं वो दी गई हैं, परिभाषाएं हैं दी गई हैं कि जो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट करते हैं उनको हम टाउन या सिटी का नाम देते हैं और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो विशेषताएं हैं वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो उनको हम रूरल एरिया के नाम से जानते हैं। तो इसमें देखिए, इट इज एसेंशियल टू डेफिनेशन ए टाउन बिफोर वी लर्न मोर डिटेल अबाउट द अर्बन सेटलमेंट। नगरों के संबंध में विस्तृत अध्ययन करने से पहले उसकी परिभाषा को जानना जरूरी होता है कि हम उसको कैसे परिभाषित करें। द सेंसस ऑफ इंडिया डिफाइंड एन अर्बन सेटलमेंट इन 1951। नगरों के संबंध में भारतीय जनगणना विभाग ने 1951 के अंदर सबसे पहले जो है वो डेफिनेशन दी थी कि सेटलमेंट जो होते हैं उनको 2 टाइप्स में अर्बन और रूरल के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो जो अर्बन सेटलमेंट्स होते हैं वो कौन सी होती है। दिस डेफिनेशन कंटिन्यू टू बी फॉलोइड इन 2001। 2001 तक उसी परिभाषा को अपनाया गया विद ए लिटिल चेंज, जो उसमें थोड़े बहुत से परिवर्तन किए गए। द सेंसस ऑफ 2001 आइडेंटिफाइड 2 टाइप ऑफ टाउन, सैचुरेटेड टाउन एंड सेंसस टाउन। सैचुरेटेड टाउन्स जो संवैधानिक नगर होते हैं, संविधान के अनुसार जिनको मान्यताएं दी गई हैं तो उनको संवैधानिक नगर के नाम से जानते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिए, सैचुरेटेड टाउन्स ऑल प्लेस विच है, वो सभी स्थान जिसमें है म्युनिसिपल कमेटी होती है, जहाँ पर यानी कि जहाँ पर नगर निगम होता है। जिस एरिया के अंदर गवर्नमेंट है वो संविधान के अनुसार नगर निगम बना देती है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, टाउन का नाम देते हैं। और कॉरपोरेशन, नगर निगम कॉरपोरेशंस हो, नगर पालिका हो या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो म्युनिसिपल कमेटी से बड़ा हो जाता है, बड़ा एरिया आ जाता है। जैसे कि आपका महेंद्रगढ़ जो है ये आपका म्युनिसिपल कमेटी आ जाती है, जबकि आपका गुड़गांव जो है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आ जाता है। तो एक बड़ा टाउन होता है तो उसमें म्युनिसिपल कमेटी जो होती है उसका साइज बड़ा होकर के उसको म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के नाम से, नगर निगम के नाम से जानते हैं। कंटोनमेंट्स होते हैं जहां पर आर्मी वगैरह के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव वगैरह के लिए यानी सुरक्षा के
सिक्योरिटी पर्पस के लिए किसी भी टाउन को डेवलप कर दिया जाता है तो वो उसको हम बोलते हैं कंटोनमेंट बोर्ड। क्या बोलते हैं उसको? कंटोनमेंट बोर्ड, छावनी क्षेत्र, छावनी बोर्ड। तो जो आर्मी, पुलिस या हमारे जो सिक्योरिटी फोर्स होते हैं, इनके जो ऑफिस वगैरह होते हैं, रेजिडेंशियल प्लेस वगैरह होते हैं, या सिक्योरिटी पर्पस के लिए कोई टाउन जो है सेटअप की जाती है तो उसको भी हम क्या नाम देते हैं? टाउन का नाम देते हैं। और ए नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी, या वहाँ पर कोई नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी हो कि एक जो एरिया है वो, एक जो टाउन है उसका एरिया कितना है, वो अपने सेंटर पॉइंट से 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के एरिया को अपने अंडर कवर करता है और उसको अर्बन सेटलमेंट जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, तो उसको नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी के अंडर जितने भी हमारी सेटलमेंट्स होती हैं उन सब को हम अर्बन सेटलमेंट का नाम देते हैं। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। सेटवर्टी टाउन्स जो है आपकी संवैधानिक नगर हैं, इसमें वे सभी स्थान आते हैं जहाँ पर नगर पालिका हो, नगर निगम हो, कंटोनमेंट बोर्ड हो, नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी हो, उन सब क्षेत्रों को हम अर्बन सेटलमेंट के रूप में डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं। उसके बाद जो सेंसस 2001 के अंदर दूसरा पॉइंट आता है, सेंसस टाउन, जनगणना नगर के आधार पर, यानी कि जनसंख्या के आधार पर जो आ जाते हैं, उनकी करैक्टरिस्टिक्स के आधार पर आ जाते हैं, तो उनको हम टाउन कहते हैं। तो उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ए मिनिमम पॉपुलेशंस ऑफ 5000 पर्सन, वहाँ पर कम से कम जनसंख्या है वो 5000 होनी चाहिए। यानी कि जो भी गांव है जिनकी जनसंख्या 5000 से अधिक हो जाती है तो उसको हम टाउन की कैटेगरी में ला सकते हैं, अगर उसकी 2 करैक्टरिस्टिक्स और वो फुलफिल कर लेती है, 2 विशेषताएं और वो कंप्लीट कर लेती है। तो दूसरी आती है, एटलीस्ट 75% ऑफ मेल वर्किंग पॉपुलेशंस एंगेज इन नॉन एग्रीकल्चर प्रोस्यूट्स। उस टाउन या सिटी में 75% जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटी के अंदर एंगेज हो, मीन्स एग्रीकल्चर एक्टिविटी से वो अपनी लाइवलीहुड अर्न ना करके सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टनरी और क्वाइनरी सेक्टर से, बिजनेस वगैरह से, ट्रांसपोर्ट सिस्टम से, यानी कि एग्रीकल्चर को छोड़ करके बाकी किसी भी एक्टिविटी से वो अपनी लाइवलीहुड अर्न कर रहे होते हैं, तो उनको हम टाउन के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। लास्ट आती है द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ एटलीस्ट 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। वहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर में 400 व्यक्ति जहाँ पर जनसंख्या घनत्व होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, उस एरिया को भी हम जो है वो टाउन के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सेटवर्टी टाउन्स और सेंसस टाउन। सेंसस टाउन में 5000 से अधिक किसी क्षेत्र की जनसंख्या है, 75% जनसंख्या नॉन एग्रीकल्चर, गैर कृषि कार्यों से आजीविका प्राप्त करती है, और जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति या उससे अधिक जहां पर होता है तो उसको हम सेंसस के अकॉर्डिंग टाउन की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आपका कि सेंसस 2001 के अकॉर्डिंग टाउन को डिफाइन कीजिए। डिफाइन द टाउन, इंडियन टाउन अकॉर्डिंग 2001 सेंसस। तो ये आपको बताना है सेटवर्टी टाउन्स और सेंसस टाउन्स। ठीक है, सेंसस टाउन्स की करैक्टरिस्टिक्स 3 मार्क्स में अकेले भी पूछ सकते हैं, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आता है एवोल्यूशंस ऑफ टाउन इन इंडिया, भारत के में नगरों का विकास। भारत के जो नगर हैं इनका जो विकास हुआ है वो किस किस टाइम पीरियड के अंदर हुआ है, और उस टाइम पीरियड में कौन कौन से नगर जो डेवलप हुए हैं वो हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं। एवोल्यूशंस ऑफ टाउन इन इंडिया। टाउन ओरिजिनेटेड एंड फ्लोरिश्ड इन इंडिया सिंस द प्री हिस्टोरिक टाइम। भारत में प्राचीन ऐतिहासिक काल से ही नगर जो हैं वो विकसित होते रहे हैं, उनका निर्माण होता रहे हैं, वो फलते फूलते रहे हैं। फ्लोरिस्ट मीन्स होते हैं फलना फूलना, विकास होना, तो उनका विकास जो है वो प्राचीन काल से ही होता रहा है, हिस्टोरिकल टाइम पीरियड से ही होता रहा है। दिस इज एम्प्लाई
provide to a excavations of town like Harappa, Mohenjo-daro belonging to the Indus Valley civilizations। इसके ठोस हमारे पास प्रमाण हैं, एविडेंस है कि हम सिंधु घाटी से संबंधित हड़प्पा तथा मोहनजोदारो नगरों की खुदाई से हमें इनके जो है वो एविडेंस मिले हैं। जब सिंधु घाटी, इंडस वैली और मोहनजोदारो जो हमारे एंशियंट टाउन्स हैं, इन टाउन्स के एरिया के अंदर जब खुदाई की गई तो ये पता चला कि ये प्राचीन नगर थे और वहीं से भारत के अंदर नगरों का विकास होना शुरू हो गया था। बिलोंगिंग टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन, द सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन बिगेन अराउंड 600 BC। जो हमारे नगरों का दूसरा चरण, जहां से हमारे नगरों का विकास शुरू हुआ, वो 600 ईसा पूर्व शुरू हो गया था। इट कंटिन्यू बी पीरियडिक अपॉस द डाउन्स until the arrival of the European in India in 18th century। और यह सिलसिला 18वीं शताब्दी में यूरोप वासियों के आने तक थोड़े थोड़े उतार चढ़ाव के साथ निरंतर चलता रहा। कभी ये तेजी से बढ़ा तो कभी जो है ये अधिक हुआ कि अप्स एंड डाउन्स की कंडीशंस यहाँ पर क्रिएट हुई। पीरियडिक, किसी समय में इनका विकास तेजी से हो गया तो किसी समय में कम हो गया, और ये सिलसिला जो है ये 18वीं शताब्दी तक चलता रहा जब यूरोपवासी भारत के अंदर आए। अर्बन हिस्टोरियन क्लासिफाइड टाउन, नगरीय इतिहासवेताओं ने भारत के नगरों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया है। तो इनमें 3 वर्ग कौन से हैं? सबसे पहला जो आता है वो आता है एंशियंट टाउन्स, मेडुअल टाउन्स एंड मॉडर्न टाउन। एंशियंट टाउन कौन कौन से हैं, कब इनका डेवलप हुआ था और क्या इनकी करैक्टरिस्टिक्स है। मेडुअल टाउन्स क्या हैं और इनकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, और मॉडर्न टाउन्स क्या हैं, इनकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये तीनों पढ़ते हैं। इनकी 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं और ये 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एंशियंट टाउन्स की करैक्टरिस्टिक्स, मेडुअल टाउन्स के करैक्टरिस्टिक्स और मॉडर्न टाउन्स के करैक्टरिस्टिक्स के बारे में आपसे वो पूछ सकते हैं। तो एंशियंट टाउन्स हमारे कौन कौन से हैं, प्राचीन नगर हमारे कौन कौन से हैं और उनकी मेन करैक्टरिस्टिक्स है वो क्या है। तो इसमें ध्यान दें, देयर आर एटलीस्ट 45 एंशियंट टाउन इन इंडिया विच आर ओवर 2000 ईयर ओल्ड। भारत के अंदर लगभग 45 प्राचीन नगर हैं जिनका निर्माण 2000 वर्ष से पहले हुआ है, यानी कि ये लगभग 2000 वर्ष पुराने नगर हैं। मोस्ट ऑफ एंशियंट टाउन्स ऑफ इंडिया डेवलप एज रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन्स। ये आपको बात ध्यान में रखनी है कि हमारे अधिकतर प्राचीन नगर हैं वो रिलीजियस और कल्चरल बेस पर डेवलप हुए हैं, कल्चरल बेस के ऊपर इनका निर्माण हुआ है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एंशियंट टाउन्स के डेवलपमेंट का बेस क्या था। तो ये ध्यान में रखना है कि ये रिलीजियस और कल्चरल टाउन्स के रूप में विकसित हुए थे। वाराणसी इज एन आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ सच टाउन्स। वाराणसी जो है इनमें सबसे अच्छा इनका उदाहरण है जो आपके प्राचीन नगर हुए हैं, जिनका धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में इस वाराणसी का महत्वपूर्ण स्थान है। वाराणसी इज आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल सच ऑफ टाउन्स। द अदर एंशियंट टाउन्स आर अयोध्या, प्रयाग, पाटलिपुत्रा, मथुरा, मदुरई। ये आपको ध्यान में रखने हैं। ये एग्जाम्पल्स आपसे पूछ सकते हैं, नाम पूछ सकते हैं आपके कि एंशियंट टाउन्स के 2 नेम्स 3 नेम्स जो हैं वो बताइए, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप्स के अंदर जो है वो आपसे इनमें से पूछ सकते हैं कि कौन से इनमें एंशियंट टाउन्स हैं, कौन से इनमें एंशियंट टाउन्स नहीं हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि एंशियंट टाउन्स हमारे कौन कौन से हैं और किस बेस पर ये डेवलप हुए हैं। तो रिलीजियस और कल्चरल बेस पर हमारे एंशियंट टाउन्स हैं वो डेवलप हुए थे। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट आता है आपका मेडुअल टाउन्स। मेडुअल टाउन्स जो होते हैं जिनको मध्यकालीन नगर कहते हैं, मेडुअल टाउन्स का जो निर्माण हुआ है वो निर्माण हमारे
एंशियंट टाउन्स के बाद में हुआ है। इनके डेवलपमेंट का जो बेस है वो प्रिंसली स्टेट, किंगडम्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स के रूप में ये डेवलप हुए थे। इस टाइम हमारे इंडिया के अंदर जो है वो 100 जो टाउन्स है वो मेडवल टाउन्स है, मध्यकालीन नगर है। तो ये देखिए, देर आर अबाउट 100 टाउन्स इन इंडिया विच ओरिजिनेट इन द मेडवल पीरियड्स। मध्यकाल में भारत में लगभग 100 नगरों का विकास हुआ था। मोस्ट ऑफ देम डेवलप्ड एज द हेडक्वार्टर ऑफ द प्रिंसिपलिटीज एंड किंगडम्स, जिसमें अधिकतर का जो मुख्यालय के रूप में या रियासतों के रूप में, राज्यों के जो मुख्यालय थे, हेडक्वार्टर थे, उनके रूप में, या फिर जो है वो प्रिंसली जो स्टेट्स थे, रियासतें वगैरह थी, उनके रूप में इनका, या साम्राज्य, किंगडम्स जो साम्राज्यों के रूप में इनका विकास हुआ था। मैनी ऑफ देम आर 4 टाउन्स, इनमें अधिकतर जो नगर हैं वो 4 टाउन्स हैं, यानी दुर्ग नगर हैं, इन पर दुर्ग बने हुए हैं। एंड कम अप ऑन द रन्स ऑफ अर्लियर एग्जिस्टिंग टाउन्स, जो पहले से विद्यमान नगरों के खंडरों के रूप में आज आपको दिखाई देते हैं। दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा, नागपुर आर इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ मेडवल टाउन्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से हमारे मध्यकालीन समय के अंदर नगर विकसित हुए थे। तो इनमें दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा और नागपुर आते हैं, जो राजाओं की राजधानी के रूप में विकसित हुए थे या रियासतों के रूप में ये नगर जो हैं वो विकसित हुए थे। इसके बाद आता है आपका मॉडर्न टाउन। मॉडर्न टाउन, दीज टाउन्स वर डेवलप्ड बाय द ब्रिटिशर्स। ये नगर जो हैं वो 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन से भारत के अंदर जब यूरोपवासी आए, ब्रिटिशर्स आए, तो उन्होंने अपनी कॉलोनीज के रूप में अपने नगरों का निर्माण किया। दे फर्स्ट डेवलप्ड सम ट्रेडिंग पोर्ट, उन्होंने सबसे पहले व्यापार के लिए पोर्ट नगरों का विकास किया, जिसमें सूरत, दमन, गोवा, पांडिचेरी आते हैं। यानी कि जो मॉडर्न नगर हैं उनका निर्माण भारत के अंदर अंग्रेजों ने किया था। उन्होंने सबसे पहले सूरत, दमन, गोवा, पांडिचेरी जैसे कुछ व्यापारिक पत्तनों के रूप में नगरों का बसाव किया था, और इन पत्तनों पे काम करने वाले लोग जो थे वो इन्हीं नगरों में रहते थे। जो व्यापार वगैरह होता था वो इन्हीं के द्वारा यूरोप को होता था। इसलिए सबसे पहले इंडिया के अंदर जो है वो पोर्ट टाउन जो है वो डेवलप हुए थे। लेटर ऑन द ब्रिटिश डेवलप 3 प्रिंसिपल नोड्स, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। उसके बाद जो है अंग्रेजों ने मुंबई, चेन्नई, कोलकाता पर अपनी पकड़ मजबूत बनाई और वहाँ पर उन्होंने उसको अपने अंडर में लेकर के और उनको डेवलप किया। दे रैपिडली एस्टेब्लिश देयर इन्फ्लुएंस in the other part of the country and set up administrative center, hill towns and summer resorts, and added a new civil, administrative and a military area to the pre-existing towns. इसके बाद उन्होंने शीघ्र ही देश के अन्य भागों में अपना आधिपत्य स्थापित किया, अपना प्रशासन करना शुरू कर दिया, जिसके कारण उन्होंने प्रशासनिक केंद्रों, पर्यटन केंद्रों के रूप में नए नगर विकसित करने शुरू किए हुए। आर्मी पर्पस के लिए उन्होंने जो है वो नए नगर बसाए, जिनमें कंटोनमेंट टाउन्स वगैरह जो हैं उनका भी निर्माण किया गया। पर्यटन क्षेत्रों के लिए उन्होंने टाउन्स वगैरह के ऊपर जो समर रिसोर्ट्स वगैरह हैं उनके रूप में भी टाउन्स जो हैं वो डेवलप किए। न्यू सिविल सोसाइटी वगैरह के अंदर सामाजिक संस्थाएं वगैरह बना करके उन्होंने नए टाउन्स वगैरह का डेवलपमेंट किया। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एरिया टू प्री एग्जिस्टिंग टाउन्स, और जो पुराने नगर थे उनके अंदर प्रशासनिक और छावनी क्षेत्र बना करके उनको उनसे जोड़ दिया गया। इंडस्ट्रियल टाउन सच एज जमशेदपुर इवोल्व आफ्टर 1850, और 1850 के अंदर एक नए नगर जमशेदपुर का विकास भी हुआ, जो इंडस्ट्रियल टाउन के रूप में हुआ। इसके बाद आते हैं लार्ज नंबर ऑफ टाउन
embraced as the administrative headquarters such as चंडीगढ़, भुवनेश्वर जो मॉडर्न टाउन है। उसके बाद में जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो भारत के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए जो कैपिटल सिटी वगैरह है, राजधानी नगर वगैरह है, उनके रूप में भी नए नगरों का विकास होने लगा। जैसे कि हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर चंडीगढ़, उड़ीसा में भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर आदि जो हैं वो नए नगर विकसित हुए। सम इंडस्ट्रियल टाउन एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी इंडियन गवर्नमेंट ने नए इंडस्ट्रियल टाउन जो हैं वो डेवलप किए, जैसे दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, सिंदरी, बुरैनी एटसेट्रा। ऑल्सो कम अप आफ्टर द इंडिपेंडेंस। सम ओल्ड टाउन डेवलप एज सैटेलाइट टाउन्स। कुछ जो पुराने नगर थे उनके आसपास नए नगर जो हैं वो विकसित हुए, जिनको हम सैटेलाइट टाउन के नाम से जानते हैं। एक नगर होता है और उसके बाहर कोई एक नया नगर विकसित हो जाता है तो उसको हम सैटेलाइट टाउन्स के नाम से जानते हैं। जैसे कि दिल्ली के आसपास जो है फरीदाबाद है, गाजियाबाद है, गुड़गांव है, नोएडा है, बहादुरगढ़ है, ये सारे क्या हैं सैटेलाइट टाउन्स के रूप में डेवलप हो गए। अराउंड are the example of such town. A large number of medium and small towns have also grow all over the country. जो छोटे नगर हैं वो बड़े पैमाने पर भारत के अंदर तेजी से विकसित होने लगे। इन तीनों को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। एंशियंट टाउन्स क्या है, मेडुअल टाउन्स क्या है, इनकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, और मॉडर्न टाउन्स हैं वो क्या है, इनकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। ये पॉइंट्स आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। इनके 3-3, 4-4 जो एग्जाम्पल्स हैं, एंशियंट टाउन्स के एग्जाम्पल्स, मेडुअल टाउन्स और मॉडर्न टाउन्स के जो एग्जाम्पल हैं, ये भी आपको अच्छे से स्ट्रांगली ध्यान में रखने हैं। ये इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चंस आपके बोर्ड पेपर के अंदर जरूर आता है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। भारत में नगरीकरण, कि भारत के अंदर नगरों का विकास है वो कब से हुआ, किस टाइम पीरियड के अंदर अधिक हुआ, किस टाइम पीरियड के अंदर कम हुआ, हमारी टोटल पॉपुलेशंस की कितनी % पॉपुलेशन है वो अर्बन एरिया के अंदर रह रही है। तो इसमें देखिए, इंडिया हैज़ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अर्बनाइजेशन। भारत में नगरीकरण का इतिहास जो है वो बहुत ही पुराना रहा है। ट्रेंड्स ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया आर शो इन द टेबल 4.1। 4.1 जो टेबल है उसको मैं अभी दिखाऊंगा आपको। उसके अंदर आप देखिए कि इंडिया के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है वो किस किस लेवल पर हो रहा है, अर्बनाइजेशंस का डेवलपमेंट। देखिए आप 1901 के अंदर भारत के अंदर टोटल जो छोटे और बड़े सभी नगर लगा करके 1827 थे। अर्बन पॉपुलेशंस जो थी वो हमारी 10.84% थी। इसके बाद हमारे पास जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, अर्बन पॉपुलेशन जो इंक्रीज हुई, जैसे ही नेक्स्ट सेंसस हुई 1911 के अंदर, तो इनकी संख्या 1827 से घट करके 1815 हो गई। क्योंकि कुछ जो हमारे डेफिनेशन चेंज की, तो कुछ जो हमारे टाउन थे वो अर्बन सेंटर के अंदर वापस कन्वर्ट हो गए थे, इसलिए ये 1827 से 1815 हो गए। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कि वापस कैसे हो गए जी, 1827 तो 1901 में ही हो गए थे, लेकिन 1815 फिर कैसे हो गए 1911 में, क्योंकि हमने जो टाउन और सिटी थी उनकी डेफिनेशन को चेंज करते, डेफिनेशंस को चेंज करते ही जो टाउन्स थे वो वापस रूरल एरिया के अंदर चले गए, जिसके कारण से इनकी संख्या फिर कम हो गई। और पॉपुलेशन जो है वो भी हमारी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। 10.84% थी, वो रिड्यूस होकर के 10.29% हो गई, ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद आती है 1921 के अंदर। 1921 के अंदर जो हमारी टोटल टाउन्स थे इंडिया के अंदर वो 1949 थे, और पॉपुलेशन इंक्रीज होकर के 11.18% हो गई, और जो इसकी डिकेडल ग्रोथ रेट थी वो 8.27% रही, यानी कि 8.27% की ग्रोथ से हमारी रूरल पॉपुलेशन अर्बन में माइग्रेट कर रही थी या कन्वर्ट हो रही थी। ये जो है ये माइनस के अंदर है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आती है 1931 के अंदर
जो नगरों की संख्या बढ़ करके 2072 हो गई और टोटल पॉपुलेशन जो है वो परसेंटेज के अंदर इंक्रीज हो